अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी बात हो रही थी गोल्डन रूल की कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं लिसनिंग की। अब मैं आपके साथ वो 5 तरीके शेयर करने जाऊंगा जिससे आप सामने वाले को ये मौका दे सकते हैं कि वो बात करे और आप उसे लिसन करें। अब इसमें सबसे पहला है फॉलो योर बायोलॉजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए आपने रेशो सुने होंगे ना, 2:1, 3:1। इसी तरह अगर हम अपनी बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास 2 कान हैं और 1 माउथ है। दैट मीन्स द रेशो इज 2:1। फॉर लिसनिंग यू शुड लिसन डबल देन व्हाट यू स्पीक। आप अपनी तरफ देखें, चारों तरफ, और अपने बारे में भी सोचें कि आप बोलते ज़्यादा हैं या फिर सुनते ज़्यादा हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम सब ये रियलाइज कर सकते हैं कि अब हमारे पास 2 मुंह हैं और 1 कान है, क्योंकि हम लोग मेरा ख्याल से बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखें होता क्या है कि लिसनिंग जो है ना वो बड़ी हार्ड चीज़ है। स्पीकिंग ख़ास तौर पे सेल्स की फील्ड में सेल्स पर्सन क्या समझता है कि यार मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दूँगा, और मैनिपुलेट करूँगा तो मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर सेल्स पर्सन को ये समझा दिया जाए कि आपकी जो सेल है वो लिसनिंग से इंक्रीज होगी, मैं यकीन से कह सकता हूं वो सब लिसनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि बिज़नेस बढ़े हमारा। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि अगर ये हम एक स्किल्ड लिसनर अगर बन जाए ना, तो फिर हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और हम एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप सामने वाले को मौका नहीं देंगे ना वो अपनी पूरी बात आपको समझाए, उस वक्त तक आप उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते, रियलाइज़ ही नहीं कर सकते चीज़ों को कि उसके साथ किस तरीके का मामला रखना है। अब मिसाल के तौर पे इसमें मैं जो दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, देखिए मैंने देखा है सेल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जब जाते हैं सामने वाले के पास तो या तो कोई ऑनलाइन फॉर्म होता है या फिर वैसे कोई फॉर्म होता है भरवाना होता है, तो उसमें जो है ना वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। आपका नाम क्या है, आपका शहर क्या है, आपका कंट्री क्या है, आपकी एज क्या है। देखें ज़रूरी जो सवाल हैं वो तो कर रहे हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर आपने कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया भी है जो कि होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, तो उसके बाद आप उसको फॉलो करें ओपन एंडेड क्वेश्चन से। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बोला मुझसे कि आप कराची में रहते हैं, मैंने बोला यस, अब बात ख़त्म हो गई। अब वो इसको फॉलो कर सकता है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन से। कैसे? तो आपके ख्याल से कराची में रहना कितना सेफ़ है, या आप कराची को लाहौर से कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं? अब क्या है कि उसने मुझे ये चांस दे दिया, ये अब मैं एक फ्रेज़ बनाऊंगा पूरा, मुझे रिस्पॉन्स करने के लिए पूरा एक फ्रेज़ बना के रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। उसने एक तरीके से मुझे इनवाइट किया कि अब जो है वो मैं बोलना शुरू करूँ और वो उस पर वो लिसन करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन सब सामने वाले के सामने रख दें तो अपने कस्टमर के, तो फिर क्या है कि वो बोलना शुरू करेगा और आपको लिसनिंग का मौका मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ को समझे, देखें इसमें आगे क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सेल्स इंटरव्यू में गए, ठीक है, या आप किसी सोशल गैदरिंग में गए, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दें वहाँ। ये आपको सुपर स्ट्रोक बता रहा हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दें, फिर देखें आप क्या होगा कि पहली बात सामने वाले समझ जाएंगे, अगर वाकई वो समझते हैं टेक्निक्स को कि ये इस बंदे के अंदर जो है ना लिसनिंग जो है ना इसकी अच्छी है और ये स्किल इसको आती है लिसनिंग की, और उसके अलावा आपको तो मौका मिल ही जाएगा, फिर सब अपने जो है वो व्यूज़ आपसे शेयर करना शुरू कर जाएंगे। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दूसरा। अब हम जाएंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। वो तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया यहाँ पे वो है, आप में से कभी किसी ने पेंटिंग की है? नहीं की तो अब समझें इस बात को। आपने अलाउ अदर्स टू पेंट देयर पिक्चर। आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जब सामने वाला यानी कि कस्टमर आपका बोलेगा ना, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पिक्चर पेंट करना उसने स्टार्ट कर दी, और जब तक वो बोलता चला जाएगा वो अपनी पिक्चर को पेंट करता चला जाएगा। अगर वो बीच में चुप हो गया या आपने उसको बीच में रोक दिया, इसका मतलब ये है कि उसकी पिक्चर आधी बनी है या फिर जितनी भी बनी है,
तो वो उस आधी पिक्चर को देख के क्या आप बात को समझ जाएंगे, उस पिक्चर को समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आपको उसको पूरा मौका देना है कि वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करे, ताकि उसकी पूरी पेंटिंग जो है, वो उसकी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। और जब वो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, यू हैव टू स्टेप बैक एंड देन यू हैव टू लुक ऑन दिस पिक्चर। फिर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर सकेंगे और आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको अपनी ये सेल्स की डील को क्लोज करना होगा। तो आपने क्या करना है कि सामने वाले को अपनी पिक्चर कंप्लीटली पेंट करने देना है। अब इसमें एक और जो आगे का पॉइंट है वो है फोकस अटेंशन। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए ये तो हमारी लाइफ में बहुत होता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने बीच में मोबाइल उठा के बात करनी शुरू कर दी, या उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, या उसने पेन उठा के घुमाना शुरू कर दिया, पेपर्स पलटने शुरू कर दिए और अपनी मतलब इधर उधर मतलब कुछ भी उसने कोई और काम शुरू कर दिया। आपको कैसा फील होता है? आपको यही फील होता है ना कि यार मैं देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ इससे और सब कुछ, और ये मुझे सुन भी नहीं रहा। यही चीज़ जो है ना, आपको फोकस अटेंशन अपने सामने वाले को जब आप देंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ऐसे, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक, तो उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि यार मेरी बात को गौर से सुन रहा है। यार लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात आपको बताएं, अपना व्यू पॉइंट बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, जो भी है, लेट देम डू इट। जब आप उसको ये करने देंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फिर उसके साथ डील करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चाहे वो आप सेल्स कर रहे हो या बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है, देखें जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस की जाए ना, वो चीज़ अच्छी हो जाती है। आपने तो सुना ही है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उसमें यही है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आप के बच्चे हैं तो उनके साथ बैठ जाएं बस, क्योंकि वो सबसे बड़ा समझ लें आपका मेंटल टेस्ट होता है। बच्चे आपसे जो बातें करते हैं, आपको बिल्कुल सिर्फ सुनना है और उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना। और ज़्यादा टेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो वाइफ के साथ बैठ जाएं और सिर्फ लिसन करें, और ये वो आपको तैयार कर देगा उसके लिए कि अब आपने कस्टमर को सुनना है। जब आप कस्टमर को सुनना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल जिस साइकिल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि लिसनिंग हमें तैयार करेगी बेस्ट रिलेशनशिप की तरफ, तो ये सर्कल वहाँ से पूरा हो जाएगा।